हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये क्लास 11th का चैप्टर है, 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एनसीईआरटी का। तो हम आज इसका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी समझेंगे एंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे अच्छे से, ताकि हमारे बेसिस क्लियर हो सके। अगर बेसिस क्लियर नहीं होंगे तो हमें चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हम हर एक वर्ड पर फोकस करके इसे अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो इसका मतलब क्या है, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन दैट स्टार्ट लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसका मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल से शुरू करता है। इस प्रोसेस को हम सेलुलर डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। सेलुलर डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। जब जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि एक स्पर्म है और एक एग है। तो जब एक स्पर्म और एग मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है, जो एक सिंगल सेल होता है। ये जाइगोट फिर रैपिडली डिवाइड होता है, यानी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस से नए सेल बनते हैं। ये प्रोसेस माइटोसिस कहलाता है। अब माइटोसिस क्या है, इस चैप्टर के आगे समझेंगे। जैसे कि आप समझो, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है तो जो सेल है वो डिफरेंशिएट भी होते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब है कि सेल अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग टाइप में बदलते हैं। जैसे मसल सेल बनना, नर्व सेल बनना और स्किन सेल। ये सेल फिर एक साथ मिलकर टिश्यू टिश्यू बनाते हैं और अलग अलग टिश्यू फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। अलग अलग टिश्यू क्या बताते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। एक सिंगल सेल है जो सेल से शुरू होकर ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। एक सिंगल सेल से शुरू होकर ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब यू आर अवेयर वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फ्रॉम सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो ग्रोथ का मतलब क्या है, पहले ग्रोथ आर रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल नीड ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये वर्ड है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ वर्ड का मतलब क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में ग्रोथ का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का साइज या मास बढ़ना। सेल का ग्रोथ दो तरीके से होता है, जैसे कि सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से कैसे होता है, जो सेल है अपने आप को डिवाइड करती है। और जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाता है। जब एक सेल डिवाइड होगी दो में तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाता है। ये प्रोसेस माइटोसिस कहते हैं। अब माइटोसिस को हम आगे चैप्टर में समझेंगे। फिर दूसरा है सेल इनलार्जमेंट। अभी सेल इनलार्जमेंट क्या होता है, तो सेल अपनी साइज में भी बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, सेल अपनी साइज में भी बढ़ते हैं। ये तब होता है जब सेल अंदर न्यूट्रिएंट और वाटर एक्यूमुलेट करते हैं, अब आगे, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिवन राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। इसका मतलब क्या है, तो जो रिप्रोडक्शन से हम इस चैप्टर में क्या समझते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो जो रिप्रोडक्शन का मतलब है इस चैप्टर में, न्यू ऑर्गेनिज्म बनना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनना। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से तरीके हैं मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको पता है तो। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक आप बताएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे कि बाइनरी फिजन क्या में होता है, बैक्टीरिया में। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो पेरेंट कौन कौन, मेल एंड फीमेल की जरूरत होती है, जो मिलकर नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जो डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं। अब जो दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने और उनकी स्पीसीज को कंटिन्यू करने में मदद करती हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। These newly formed cell can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and divide of single parental cell progeny। इसका मतलब क्या है, तो जब हम कहते हैं कि सब सेल दो में डिवाइड होते हैं, सब सेल क्या करते हैं, दो में डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है कि जब एक पेरेंटल सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो वो दो नई डॉटर सेल बनाता है। जब एक पेरेंटल सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो क्या बनाता है, दो नई डॉटर सेल बनाता है। अब ये बर्ड है डॉटर सेल। इसका मतलब क्या है, ये डॉटर सेल का मतलब, जब प्रोसेस कंप्लीट होती है, अभी जब जो प्रोसेस पढ़ाएंगे तब आपको समझ आएगा। तो जब जो प्रोसेस कंप्लीट होती है तो जो डॉटर सेल बनते हैं, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। पेरेंट सेल के ये डॉटर सेल फिर से डिवाइड कर सकते हैं, जो पेरेंटल सेल के सेल डॉटर सेल है वो फिर से डिवाइड कर सकते हैं और एक न्यू सेल बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, सच सेल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल।
कंसिस्टिंग मिलियंस ऑफ सेल। जब नई डॉटर सेल बनती है तो वो खुद भी ग्रो कर सकती है और डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब है कि एक पेरेंटल सेल से शुरू होता है जो डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल बनाता है। ये डॉटर सेल फिर से डिवाइड होते हैं और इस तरह से उनकी एक नई सेल पॉपुलेशन बनती है। उनकी एक नई सेल पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, अब ये बर्ड है जो सेल पॉपुलेशन, इस चैप्टर में आप इस बर्ड से क्या समझते हैं? सेल पॉपुलेशन, ये सेल पॉपुलेशन क्या है? तो ये सेल पॉपुलेशन इस प्रोसेस के चलते, जब ये प्रोसेस होती है तो एक सिंगल पेरेंटल जब ये प्रोसेस होती है तो जो सिंगल पेरेंटल सेल से शुरू करते हैं तो बहुत सारे सेल बनते हैं। ये सेल एक पॉपुलेशन बनाती है। ये सेल क्या करती है? एक सेल की बहुत सारी पॉपुलेशन बनती है जो एक साथ मिलकर किसी टिश्यू या ऑर्गन का हिस्सा बन सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल पॉपुलेशन। अब जब एक सिंगल सेल अपनी ग्रोथ और डिवीजन का साइकिल चालू रखती है, मतलब चलती जाती है, ग्रोथ बढ़ती जाती है, डिवीजन होती जाती है, तो वो एक स्ट्रक्चर बना सकती है। वो क्या करती है? एक स्ट्रक्चर बना लेती है मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो वो स्ट्रक्चर बनाती है वो मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है। स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ सेल से बना होता है। चलो तो अब कंटिन्यू करते हैं सेल साइकिल से। तो अब ये सेल साइकिल क्या होता है हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी वर्ड में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीव जंतु के लिए। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। इसीलिए कहा था कि इंट्रोडक्शन के हर एक वर्ड पर फोकस करना। देखो ग्रोथ, अब आपको तो पता है ना ग्रोथ क्या होता। तो इसका मतलब है कि जब एक सेल डिवाइड होती है तब डीएनए रेप्लिकेशन जब एक सेल डिवाइड होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी होता है। सेल ग्रोथ भी होता है। अब ये वर्ड है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि सेल अपना डीएनए कॉपी करती है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? सेल अपना डीएनए क्या करती है? कॉपी करती है, ताकि जब न्यू सेल फॉर्म होती है, जब न्यू सेल बनती है तो उनमें सभी डीएनए इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। जब न्यू सेल बने तो उसमें सभी डीएनए इंफॉर्मेशन क्या हो? प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब। ऑल दीज प्रोसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर इन करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंस्टेंट जीनोम। इसका मतलब है कि सेल ग्रोथ का मतलब है कि सेल अपनी साइज को भी, और ये सेल ग्रोथ अपनी साइज को भी इंक्रीज करते हैं सेल डिवीजन के लिए। जब सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है, जब सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होता है, तब ये सारे प्रोसेस सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सारे प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंस्टेंट जीनोम में होते हैं। इंस्टेंट जीनोम का मतलब क्या है? अब ये वर्ड इंस्टेंट जीनोम का मतलब क्या है? इंस्टेंट जीनोम में होता है। तो इंस्टेंट जीनोम का मतलब क्या है? तो इंस्टेंट जीनोम का मतलब है कि हर एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को सही तरीके से रेप्लिकेट करता है। इंस्टेंट जीनोम का मतलब है कि हर एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को सही तरीके से रेप्लिकेट करता है और हर प्रोसेस सही सीक्वेंस में होती है। इसका मतलब है इंस्टेंट जीनोम का कि सही से रेप्लिकेट करता है और सीक्वेंस में होता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूटेड ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है? जब एक सेल डिवाइड होती है, ठीक है, डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल बनती हैं, हाँ बनती है, हमने अभी पढ़ा। उस प्रोसेस का सीक्वेंस होता है, सेल साइकिल कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। जब सेल बनती हैं, जब एक सेल डिवाइड होती है, 2 डॉटर सेल बनती हैं, उस प्रोसेस को, सीक्वेंस को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सेल ग्रोथ क्या है? फिर से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, although cell growth in term of cytoplasmic increase is continuous process, डीएनए सिंथेसिस occur only during one specific stage in the cell cycle। तो सेल ग्रोथ का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। सेल ग्रोथ का मतलब है कि वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सेल साइकिल को वेरियस स्टेज में होता रहता है, जबकि डीएनए सिंथेसिस सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जो जिसे हम एस फेज कहते हैं। अभी ये एस फेज क्या है इसे हम चैप्टर के आगे देखेंगे। ओके, the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei via complex series of events during cell division. These events are then self under genetic control।
इसका मतलब है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो सेल साइकिल के एस फेज में, अब ये एस फेज आगे देखेंगे, तब रेप्लिकेट सेल क्रोमोसोम को डॉटर न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता है। मतलब नहीं आया समझ। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, देखो जब डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, तो जो सेल साइकिल के एक एस फेज है में जब रेप्लिकेट क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट जो क्रोमोसोम है डॉटर न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट होता है करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता है। डीएनए रेप्लिकेट होता, डीएनए रेप्लिकेट होगा सेल साइकिल में, फिर एस फेज में तब रेप्लिकेट क्रोमोसोम है, जो रेप्लिकेट क्रोमोसोम है जो वो डॉटर न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता है। सेल, ये इवेंट खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, ये इवेंट खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, ये इवेंट खुद जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है। जेनेटिक मटेरियल जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अभी बार बार वर्ड आ रहा था जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो अब पता चल गया होगा कि डीएनए को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। सेल डिवीजन ऑफ सेल साइकिल के हर एक स्टेप को रेगुलेट करता है, और जो जेनेटिक है मटेरियल है, यानी जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, तो वो सेल साइकिल के हर एक स्टेप को रेगुलेट करता है, हर एक स्टेप को रेगुलेट करता है।